दोस्तों केवल इस पत्ते पर, इस पीपल के पत्ते पर नाम लिख करके इस पेड़ पर आपको टांगना है। आपकी जिंदगी से सारे के सारे शत्रु निस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों इस शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और शत्रु आपके जीवन में बाधाएं मचा रहे हैं। और यानी कि शत्रु आपके जीवन में आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो आपका बिजनेस खत्म करना चाहता है। आपके घर में कोई महिलाएं हैं तो महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, या फिर आपके घर में कोई ऐसी कन्या है उसको भगा ले जाना चाहता है, या फिर आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है, या फिर हो सकता है आपके घर में अशांति फैल गई हो, या कोई ऐसा शत्रु है जो बाहुबली बनकर के सामने से आपका आकर के लड़ता है। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर शत्रु जो है पड़ोसी ही निकलते हैं। यानी कि पड़ोसी जो होते हैं वो शत्रु होते हैं और पड़ोसी जो है हमसे शत्रुता निभाते हैं, और इन पड़ोसियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। इस कारण दोस्तों तो आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। केवल पीपल के पत्ते पर आपको काले कलर के मार्कर से ये लिखना है और इसको लिख करके दोस्तों आपको इस पेड़ पर टांग देना है। बस आपका शत्रु भी टंग जाएगा। दोस्तों आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा कि मैंने ये गलती क्यों करी, मैंने इस पर किया क्यों करवाई। अब दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये उन लोगों के लिए भी है जिनके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं। यानी कि गुप्त शत्रु वो होते हैं दोस्तों जो सामने से वार नहीं करते, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो हम पर किया करा करवाते हैं, जो काला जादू हम पर कर देते हैं। उन पर ये शत्रु जो है उन पर ये टोटका जरूर चलेगा दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा टोटका है जो शत्रुओं के गुट को खत्म कर देता है। यानी कि पूरा का पूरा जो शत्रुओं का ग्रुप जो आपके पीछे पड़ा हुआ है ना, सारे के सारे समस्त शत्रुओं को ये पीछे कर देगा और उनको खत्म कर देगा। तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से उपाय किया जाएगा, कैसे उपाय किया जाएगा, पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों देखिए ये उपाय प्रकृति से जुड़ा हुआ है और महादेव बाबा जो हैं, भोलेनाथ बाबा जो हैं वो प्रकृति को देने वाले हैं। हमारे जितने भी फल फूल पेड़ पौधे ये जितने भी सब दिए हैं ना, ये महादेव बाबा की कृपा से ही दिए हैं और महादेव बाबा की कृपा हम पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। इस कारण से आपको अपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि किस तरह से उपाय को किया जाएगा। दोस्तों आपको सबसे पहले तो इस उपाय को करना कब है, देखिए इस उपाय को मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, आप इन 4 में से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। अब इस उपाय को करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पीपल के पेड़ के पास और सुबह के समय आपको इस उपाय को करना है। जैसे देखिए मान लीजिए आप नहा धो करके फ्री हो गए, जैसे आप सुबह उठ करके आपने शौच वगैरह आप चले गए, उसके बाद आप नहा लिए और नहाने के बाद यानी स्नान करने के बाद अब आप इस उपाय को करने के लिए तैयार हैं। तो इस उपाय को केवल 5 मिनट में आप कर सकते हैं। आपको केवल मात्र एक पीपल का पत्ता तोड़ना है। दोस्तों अपने आसपास देख लीजिए कोई यदि आपके पीपल का पेड़ है तो वहां से आप एक ताजा पीपल का पत्ता तोड़िए। अब देखिए दोस्तों पीपल के पत्ते जो है पीले रंग के भी होते हैं, कटे फटे भी होते हैं, टूटे फूटे भी होते हैं, तो वो वाला पीपल का पत्ता आपको नहीं लेना। पीले पीपल का पत्ता भी नहीं लेना। कई पत्ते ऐसे होते हैं सूख जाते हैं, वो पीले हो जाते हैं, तो पीला पीपल का पत्ता भी नहीं लेना, उसकी इतनी शक्ति नहीं रहती है। तो हरा जो पीपल का पत्ता होता है, बिल्कुल ताजा पीपल का पत्ता, तो वो आप उठा लें और वो आप तोड़ लें। तोड़ने के बाद अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने शत्रु का नाम उस पीपल के पत्ते पर लिखना है। देखिए दोस्तों केवल नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। यदि आपको शत्रु का नाम लिखना है तो नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं क्या लिखूंगा इस पीपल के पत्ते पर अजय। लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पर बनाना है त्रिम, यानी कि आपको क्या लिखना है वहां पर त्रिम। त्रिम है दोस्तों भगलामुखी का महामंत्र है। ये भगलामुखी का एक चिन्ह है, इसके कारण आपका शत्रु पूरी तरह से मारा जाएगा। यानी कि जिसका नाम आपने लिखा और उसके साथ आपने त्रिम लिख दिया तो दोस्तों उस शत्रु की बर्बादी निश्चित होगी। क्योंकि मैं इसको ऐसी जगह पर टंगवा रहा हूं कि आपका शत्रु ही हमेशा के लिए टंग जाएगा। वो आपकर कुछ भी किया कराने की कोशिश भी नहीं करेगा। कोशिश छोड़, वो सोचेगा भी नहीं कि मैं इस व्यक्ति पर कुछ किया करवा दूं। अब देखिए दोस्तों ये तो आ गया आपका, ये आपने लिख दिया। अब मान लीजिए आपके शत्रु ऐसे हैं जो गुप्त शत्रु यानी कि पीठ पीछे वार करते हैं और आप उनका नाम नहीं जानते। तो ऐसे शत्रु जिनका आप नाम नहीं जानते तो उस पर आप क्या लिखेंगे, पीपल के पत्ते पर आपको केवल मात्र शत्रु नाश लिखना है मार्कर से, यानी काले कलर के मार्कर से आप क्या करेंगे, शत्रु नाश लिखेंगे। अब शत्रु नाश लिख करके अब आप दोस्तों नीचे वापस वही त्रिम ही लिख देंगे। इसमें आप समस्त प्रकार के शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि आपके जितने भी शत्रु होंगे वो सारे के सारे जो है निस्तनाबूद हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को गोल कर देना है। यानी कि पीपल के पत्ते को जैसे बीड़ी बनाते हैं ना, जैसे बीड़ी बनाते हैं पत्ते की, उसी तरह से आपको बीड़ी बनानी है। ध्यान रहे दोस्तों जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो फोल्ड करते समय पीपल का पत्ता जो है चटक से टूट नहीं जाए।
है ना, इसमें दरार नहीं आ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे बीड़ी बनाते हैं गोल गोल, इस तरह से आपको इसको गोल गोल लपेट लेना है और लपेटने के बाद इस पर आपको काला धागा बांध देना है। दोस्तों काला धागा भी आप घर से ले आइए ताकि आप वहीं पर इसको काले धागे से बांध दें। और काले धागे से बांध करके अब आप देखिए कि आपके घर के आसपास कहीं मदार का पौधा है क्या। मदार, जी हाँ दोस्तों, मदार जो कि भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद होता है, यानी भगवान शिव को जो प्रिय होता है वो है मदार। मदार मतलब जिसे आंकड़ा भी बोलते हैं, अगुआ भी बोलते हैं। आपके गांव में किस नाम से जाना जाता है, आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। तो मदार या आंकड़ा है ना, आप इसको या तो सफेद ले लें, सफेद आंकड़ा आपके पास आपके आसपास है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा आंकड़ा या मदार है तो उस पर भी इसको आपको टांग सकते हैं। तो इसको काले धागे से आपने बांधा था, उस काले धागे से बांध करके आपको इस मदार के पौधे पर, यानी कि मदार के पौधे की किसी डाल पर आपको इसको बांध देना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वहां पर आपको ये करते समय कोई देख ना ले। ठीक है दोस्तों, अब आपने मान लीजिए आज की तारीख में, यानी कि आज इसको आपने बांधा था, है ना, मैंने इसको 4 दिन बताए हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये 4 दिन में से किसी भी एक दिन ये उस उपाय को आप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको बांधेंगे और बांध करके, जैसे आपने इसको बांध दिया तो बांधने के 3 दिन बाद, यानी कि आज मान लीजिए मंगलवार है तो मंगल, बुध, गुरु, तो आपको शुक्रवार के दिन जाना है। 3 दिन बंधे रहने देना है और शुक्रवार के दिन जाना है। और शुक्रवार के दिन जाकर के इस धागे को तोड़ लेना है। धागे को तोड़ करके इस पत्ते को आपको अपने पास में ले आना है। ये पत्ता थोड़ा सूख जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने घर से आपको माचिस की तीली और कपूर ले जाना है। तो माचिस की तीली और कपूर ले जा करके इस पत्ते में आप आग लगा दें, यानी कि इस पत्ते को जला दें। और जला करके वो जो मदार का पौधा है उसके वहीं थोड़ी सी मिट्टी को खोद करके उसी में आपको इसको गाड़ देना है, यानी कि मिट्टी में आपको इसको गाड़ दें और ऊपर एक पत्थर रख दें। बस दोस्तों आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से ढेर हो जाएगा और शत्रु को मरते हुए कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों एक बार ये उपाय ऐसा है कि एक बार जिसने इस उपाय को कर लिया किसी शत्रु के ऊपर, है ना, अब मान लीजिए आपने उसमें अपने शत्रु का नाम लिखा था, तो जो अजय नाम का शत्रु जिसमें मैंने तो अजय नाम का लिखा था, आप कोई और नाम लिख दीजिएगा। तो जो भी आप नाम लिखेंगे, जिसका भी आप नाम लिखेंगे, उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, यानी कि वो अपने जीवन में अब कुछ भी नहीं कर पाएगा और आप पर आंख उठा करके आपको देख नहीं पाएगा। इतना जबरदस्त उपाय है। और यदि आपने केवल मात्र वहां शत्रु लिखा था, तो दोस्तों शत्रु नाश लिखने के बाद तो आपके जितने भी शत्रु हैं, जितने भी आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, चारों तरफ आपके शत्रु से आप घिरे हुए हैं, तो सारे के सारे शत्रु जो है नेस्तनाबूद हो जाएंगे। वह शत्रु अपने जीवन में अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो शत्रु अब आपके जीवन में जो बाधाएं मचा रहे थे, जो आपके जीवन में दिक्कतें पैदा कर रहे थे, वो सारी दिक्कतें अब आपकी खत्म हो जाएंगी दोस्तों। और उस शत्रु की दिक्कतें बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपके आसपास 1000 शत्रु पीछे पड़े थे, तो दोस्तों सारा ही शत्रुओं का गुट वो है खत्म हो जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा, 24 घंटे के भीतर आप खुद देख पाएंगे कि आपके जितने भी शत्रु हैं उनको उल्टियां लगना शुरू हो गई, उनको दस्त लगना शुरू हो गई, या फिर हो सकता है आपके शत्रु जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए हों, यानी कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि अब आपसे कुछ पंगा ले पाए। तो दोस्तों ये होता है कि जो हमारे साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होना चाहिए। तो इस तरह का ये उपाय है, इसको आप जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। शत्रु नाम की बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, यानी कि अब आपके जीवन में बिल्कुल भी शत्रु नहीं बचेंगे। शत्रु नाम की बाधा आपके जीवन से छू कर भी नहीं निकलेगी। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर, नमस्कार, हर हर महादेव।